दोस्तों सूट में शुरू से सिलाई करने में लगी रही हूँ। सूट के कुछ बाजू इस तरीके के डिज़ाइन है, फूल वाली, ठीक। और सूट में काफ़ी सारी काम हो चुकी, बस पल्ला पल्ला जोड़ना है, ठीक। तो पल्ला जोड़ना कैसे है वो मैं आपको बता। यहाँ से हमने 50 पॉइंट अंदर की तरफ दबते हुए, ठीक है, 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और इस चीज़ को हमने मोटे धागा से सिल लेना है। मतलब धागा मोटे होना चाहिए। तो आपको मैं बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर जितनी भी सूट सिलती हूँ वो सारे मैं भी शॉप खाता सिल रही हूँ, तो इसीलिए मेरे एक कलर में आपको काफ़ी सारे सूट देखने को मौका मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मैं इससे पहले मैं आपको 33 से लेके 35 तक के मैं सूट सिल चुकी। एक जो सूट सिल रही हूँ वो 36 नंबर के हैं, ठीक है। तो किसी कस्टमर की इच्छा हो तो उसमें सूट में सही वैसे लेस लगाओ, और नहीं लगाना चाहती है तो इसमें तुरपाई करके भी पहन सकती है। तो इस कस्टमर अस्तर वाले सूट जब भी आप सिलाई करते तो इस बात को थोड़ी सी समझना है भाई, जो हमारे अस्तर के लास्ट ख़त्म होती है वहाँ पर आपको जरूर मोटे धागा से सील देना है 3 इंच करीब, क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करने वाली हूँ तो इस टाइम पे हमारी जो अस्तर है वो अपनी फैब्रिक के साथ जुड़ जाओगी, ठीक है। अगर मैं इस तरीके की सिलाई नहीं लगाओगी आप तो आपका जो अस्तर है वो मेन फैब्रिक से अलग होता जाओगे और आप बार बार परेशान होगे। तो इसलिए आपको मेन फैब्रिक में सिलाई लगा देना है, अस्तर जॉइंट कर देना है, और बाद में आप चाहो तो इसको उधड़ भी सकती हैं, ठीक है। 50 पॉइंट अंदर दब के और 1 इंच ऊपर रख के इसको सील देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस सूट में मैं ना तो सुई की मदद ली ना तो किसी चीज़ की मदद ली, फिर भी मेरी जो सिलाई है बहुत अच्छी फिनिशिंग से आई है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको अस्तर के साथ जॉइंट कर चुकी हूँ। तो इसलिए कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। सेम आपको भी ऐसा ही करना, अगर परेशान नहीं होना चाहती हो तो।
अस्तर वाले जो सूट है दोस्तों सिलने में थोड़ी सी मुश्किल तो है, पर उसको सही तरीके से सिली जाती है तो वो मुश्किल नहीं होती है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ये जो फैब्रिक है ना ये इतना सिल्की फैब्रिक है, जो ये फिलहाल चल रही है वो फैब्रिक है, ठीक है। तो इसमें ना मुश्किल तो है, पर जब सिलाई सही तरीके से हमने पता है भाई इस फैब्रिक का हमें किस हिसाब से लेना चाहिए, तो आपसे कोई भी ड्रेस सिलो तो आसानी से सिल जाती है, ठीक है ना। इसमें अस्तर में और बिना अस्तर का कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे कि आप देख रही हो मेरे जो अस्तर है बहुत अच्छे तरीके से सेट होते जा रही हैं, ठीक है। आपको भी सेम इसी तरीके से अस्तर को बिछा देना, लगा देना, जॉइंट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे कहीं पर भी लता ऊपर नीचे नहीं होना, क्योंकि फैब्रिक भला है सिल्की फैब्रिक हो, पर इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बदन वाली फैब्रिक में नहीं है, और जिसके कारण ये अच्छी फिनिशिंग के साथ सिल जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारी जो पल्ला है जितनी चारों पल्ला मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से सिलाई है। और सिलाई में सबसे मेन पॉइंट चीज़ देखना चाहिए भाई हमारी सिलाई कितनी फिनिशिंग है। जब तक सिलाई फिनिशिंग से नहीं होगी तब तक कस्टमर के भी अच्छे नहीं लगेगा कोई भी चीज़ खरीदने में या किसी भी टेलर के पास सिलवाने में। तो दोस्तों डोरी भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। तो डोरी भी मेरी तैयार है और साथ में सूट भी तैयार हो चुकी है, बस इसमें एक हमने डोरी में डिज़ाइन देना है। पहले तो दोस्तों हम डोरी पे डिज़ाइन डालने वाले हैं, भाई किस हिसाब से डिज़ाइन देती हूँ वो आपको जो फूल की जो डिज़ाइन की डोरी है हमने फैब्रिक लेना है 4 इंच इधर से 4 इंच इधर से लेंथ में लेना है, ठीक है। हालांकि मैंने ये जो डिज़ाइन थोड़ी सी 3 टाइप की है तो मैं इसमें ले लिया, सेम ऐसा होना चाहिए 4 गुण वाले। आपको इस फैब्रिक में खूबी और देखने का मौका मिलेगी, इस तरफ लेके जाओगे इस तरफ हो जाओगे, इस तरफ लेके जाओगे इस तरफ हो जाओगे, ये फैब्रिक कुछ है इस टाइप की, ठीक है। और इसमें हमने आपस में मिलाना है, ठीक, और इस तरीके से हमने रखना है।
ठीक है दोस्तों, और इसको एक सील देना है। सेम यहाँ से भी मोड़ देना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ होना चाहिए और इसमें सिलाई लगाना है। और इसको है ना हमने इस तरीके से आगे की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो मेरे एक फोटो बन चुकी और इसके नीचे मैं 3 और लगाने वाली हूँ, जिससे इसके लुक थोड़ी सी और भी अच्छी दिखाई देगी। सेम हमने 16 साइड को 3 फोल्ड में फोल्ड करना। ठीक है, और इस स्पून को यहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेट कर देना और इसको एक सील देना है।
सूट में सेट करने वाली हूँ। सेम दोस्तों हमें 3 इंच दूरी पर लगाना है, हालांकि 2 इंच दूरी पर लगाती है, बट हमने एक 3 इंच दूरी पर लगाना है, क्योंकि 2 इंच दूरी पर बहुत ही ज़्यादा ऊपर से महसूस होती है, तो 3 इंच पर सेम। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ में ध्यान रखिए, हमें सिलाई पर सिलाई मारना है। सेम दोस्तों इसकी सिलाई आपको सिलाई के ऊपर से सिलाई मारना है, जिससे किसी को भी ऐसा एहसास नहीं हो भाई इसमें और जो डोरी है वो एक्स्ट्रा लगा चुकी है, दिखने में भी खराब नहीं लगा। ठीक है, कहते आप सुई से जोड़ सकते हो, कहते आप सिलाई के ऊपर सिलाई लगा सकते हो, कहते आप जब अस्तर और गल बनाती हो तो गल के अंदर से इसको जोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सेम हमने दूसरी भी बना लेना है और लुक कुछ इस टाइप की आओगी। लुक कुछ इस टाइप की आने वाली है दोस्तों।